फिल्म घूसखोर पंडित पर मचे विवाद को लेकर केंद्र सरकार एक्शन में है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की अपील पर केंद्र सरकार ने नेटफ्लिक्स को फिल्म का विवादित टाइटल हटाने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार ने ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में किसी भी फिल्म का ऐसा टाइटल न रखा जाए जिससे समाज में नफरती माहौल बने। इस मामले में यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म के टीजर को लॉन्च होने के साथ ही ब्राह्मण समाज बहुत आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने उनके अनुरोध को मानते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस टाइटल को हटाने के सख्त निर्देश जारी करने के साथ ही आगे भी फिल्मों के विवादित टाइटल से बचने के निर्देश दिए हैं। पूरे प्रदेश की पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। इधर नीरज पांडे की फिल्म घूसखोर पंडित के प्रमोशन को रोक दिया गया है। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म का टीजर हटा दिया गया। एफआईआर भी दर्ज हो गई। फिल्म के टाइटल को लेकर उठे विवाद पर फिल्म के लीड एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा कि वो लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो वहीं फिल्म के निर्देशक नीरज पांडे ने फिल्म को पूरी तरह काल्पनिक बताया। इन सबके बीच में केंद्र सरकार नेटफ्लिक्स को टीजर और बाकी प्रचार सामग्री हटाने को कह रही है और इस मामले में बीजेपी का कहना है कि सनातन का अपमान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरे प्रदेश की पूरे देश के ब्राह्मण समाज में इसको लेकर के बहुत ही व्यग्रता थी। सब लोग अपने आप को कष्ट में महसूस कर रहे थे, मानसिक कष्ट था। भारत सरकार को मेरे द्वारा अनुरोध किया गया। भारत सरकार ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए ओटीटी के सभी प्लेटफॉर्म्स को निर्देश दिया है, कृपया ऐसे नामों को उपयोग में न लाएं, तत्काल इनको हटाएं और भविष्य में भी इस प्रकार के नामों का उपयोग न करें जहां सामाजिक विद्वेष पनपता हो या किसी समाज विशेष को इंगित करते हुए कोई अपमानजनक टिप्पणी की जाती हो। भारत सरकार ने भविष्य के लिए भी निर्देश दिए हैं और इसको तत्काल हटाए जाने के निर्देश दिए हैं। मैं भारत सरकार का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बड़ा निर्णय लेकर ब्राह्मण समाज को मदद करने का काम। और फिल्म घूसखोर पंडित पर छिड़ा विवाद अब राजनीतिक रूप ले चुका है। मामला लगातार गर्माता जा रहा है और इधर ब्राह्मण समाज इस फिल्म का जमकर विरोध करता दिख रहा है। देश के अलग अलग इलाकों में ब्राह्मण समाज से जुड़े लोग फिल्म का विरोध कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश इंदौर की तस्वीर आप देखिए, जहां पर पुतला जलाया गया नेटफ्लिक्स का और इस आने वाली फिल्म का विरोध किया गया। इंदौर से लेकर हरिद्वार, प्रयागराज, काशी तक फिल्म के टाइटल पंडित का विरोध किया जा रहा है। इंदौर, प्रयागराज, वाराणसी, ये तमाम जगह जहां पर आप देख रहे हैं मनोज बाजपेयी, उनका भी विरोध है क्योंकि वो इस फिल्म में लीड रोल में हैं और उन्हीं की तस्वीर अगर आप पोस्टर देखते हैं घूसखोर पंडित का तो उस पर आपको नजर आएगी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में निशिकांत दुबे ने घूसखोर पंडित फिल्म को लेकर विरोध जो हो रहा है उसका समर्थन किया है। आई है घूसखोर पंडित, उसको लेके बड़ा विरोध हो रहा है। ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है, क्षत्रिय समाज भी विरोध कर रहा है कि घूसखोर पंडित ही क्यों होगा। आपका इस पर क्या टेक है? सही तो कह रहा है। आज मुझे मनोज जोशी आए थे जो चाणक्य का जो है मंचन करते हैं। आज उन्होंने कहा कि उनकी पहली फिल्म थी जिसमें शाहरुख खान भी एक्टिंग करते थे, बिल्लू बार्बर, लेकिन सेंसर बोर्ड ने कहा कि बार्बर को हटा दो, तो ये बिल्लू फिल्म आई। तो आप किसी जाति को जो है क्यों ठेस पहुंचाने की कोशिश करोगे? जो कोई भी इस तरह की घटना करे, चाहे कोई भी हो, आप उसको जो है बिल्लू कुशवाहा बना दोगे या
घुसखोर कुशवाहा बना दोगे, घुसखोर कुर्मी बना दोगे, घुसखोर राजपूत बना दोगे, सारा समाज रिएक्ट करेगा। सभी को अपने समाज के लिए प्राइड है। और जो भारत है, इस भारत में जाति एक सत्यता है। लेकिन घूसखोर पंडित में एक वर्ग का ये कहना है कि घूसखोर पंडित अभी कह ही दिया तो सब पंडित थोड़ी घूसखोर हो जाएंगे। ये तो फिल्म है, ये तो बोलने की आजादी है, दिखने की आजादी है, लिखने की आजादी है। ये सारी बातें जो है हिंदुओं के ऊपर ही क्यों लागू करते हो? आप कुछ बातें जो है माननीय मोहम्मद साहब के लिए भी बोल के दिखा दो, मैं मान जाऊं, उसके बाद आपका सर बच जाए। आप सनातन पर ही क्यों अटैक करते हो यार? आप जातिगत व्यवस्था पर क्यों अटैक करते हो? मैंने तो आपको बताया, आज ही बताया मैंने कि शाहरुख खान जिस फिल्म में थे बिल्लू बार्बर में बार हटा दिया गया। ये गलती है और मुझे लगता है कि तो सरकार तो आपकी है, सेंसर बोर्ड में भी आप ही के लोग बैठे हुए हैं। जिन लोगों ने भी किया गलत किया। मैं खुद आईटी कमेटी का चेयरमैन हूं। मैंने कहा है आज की इसके ऊपर जो है मेरी कमेटी जो है इसके ऊपर चर्चा करेगी। जब अगली कमेटी बैठेंगे हम 24-25 को हम बैठने वाले हैं, तो हम तो पूरे मंत्रालय को बुलाने वाले हैं कि इस तरह के कौन से लोग हैं जो उनको भारत की सामाजिकता के बारे में नहीं पता है, जातिगत व्यवस्था के बारे में नहीं पता है। घूसखोर पंडित फिल्म के टाइटल का विरोध साधु संत खूब कर रहे हैं। साधु संतों के मुताबिक हिंदू और सनातन को बदनाम किया जा रहा है। मूवी का नाम आया है घूसखोर पंडित, इस पे बड़ा ही काफी विरोध चल रहा है। अब हमें नहीं पता डायरेक्टर ने इसका नाम क्यों ऐसा रखा गया है, उसकी क्या मानसिकता रही है इसके पीछे, हमें नहीं पता। लेकिन हमारे भागवत गीता यही कहती है कि कर्म ही प्रधान है और कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है। किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। पंडित भी अपने कर्म का खाता है, हर कोई अपने कर्म का खाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, आखिर घूसखोर पंडित या पोंगा पंडित या हवस के पुजारी आखिर हिंदू से या ब्राह्मण से संबंधित ही क्यों बनाते हैं? कहीं ना कहीं एक साजिश है, एक नैरेटिव सेट किया जाता है। आखिर हवस के मौलाना क्यों नहीं हो सकता? मैं ये नहीं कह रहा कि लिखो, लेकिन आखिर ब्राह्मण या पंडित पे ही क्यों किया जाता है? पोंगा पंडित ही क्यों होगा? पोंगा मौलाना भी हो सकता है, या पोला क्रिश्चियन भी हो सकता है, पादरी भी हो सकता है। लेकिन ये जानबूझ के किया जाता है क्योंकि हिंदू सनातन एक ऐसी संगठित एक समूह है जो पूरे विश्व में मंगल कामना करता है, अनेक प्रकार के व्यसनों को खत्म करता है, चरित्र पे विशेष ध्यान देता है। तो कैसे बाजारवाद हावी हो गए, कैसे पश्चिमी संस्कृति हावी हो जाए, इसके लिए जानबूझ करके टारगेट किया जाता है। तो अब इस पर चर्चा करते हैं और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दे। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, योगिता भयाना सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुकेश त्यागी एक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इशिका तनेजा आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मुकेश जी, मैं आपसे ये सवाल चाहूंगी कि क्या ये एक नया तरीका निकला है कि भाई प्रमोशन का प्रमोशन हो जाएगा और लोगों के जहन में ये फिल्म भी बैठ जाएगी और इसीलिए आप यहाँ पर ये क्रिटिसिज्म ही एक रास्ता है, क्योंकि पता होता है कहीं ना कहीं कि ये ऐसी आप फिल्म लेकर आ रहे हैं, ये सारी चीजें ला रहे हैं, आपको ये सारी चीजें झेलनी पड़ेंगी। और तब जब मनोज बाजपेयी उस फिल्म में है, देखिए, कंट्रोवर्सी इज द रेसिपी ऑफ ए लुक्रेटिव सक्सेस ऑफ एनी मूवी। आज जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, उनका ऑब्जेक्टिव मीट हो गया है। उन्होंने पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर चैनल्स के माध्यम से एक इतना शोर शराबा कर दिया, हर एक घर में इस विषय के ऊपर चर्चा हो रही है। अभी निशिकांत जी ने भी बहुत कन्विंसिंग रिस्पॉन्स दिया कि ये गलत हुआ, जबकि सरकार में वो है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, लेट डाउन कॉन्स्पिरेसी है। और दूसरा जो इसका फैसेट है, नेटफ्लिक्स जो है एक इंटरनेशनल नैरेटिव को ऐसी कंट्रीज के अंदर इम्प्लांट करता है जहां की उनकी सभ्यता को डिस्ट्रॉय करने का एक बड़ा सटल ब्लूप्रिंट है। ये एस्टैब्लिश्ड है जब ही सीनेट का अभी 2026 बड़ा बुरा असर पड़ता है मुकेश जी, बड़ा बुरा असर पड़ता है। आज भी 1975 में वो फिल्म आई थी पोंगा पंडित, आज भी गांव देहात में चले जाइए, लोग कई बार ऐसे कह देते हैं। तो क्या ये जानबूझकर किया जाता है? मालिनी अवस्थी ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखती है कि मुझे तो हैरानी हो रही है कि डायरेक्टर कौन है ये भी मैं जानती हूँ और इतने बड़े स्टार हैं वो भी जानती हूँ, उनके उसके बाद भी ये टाइटल दे दिया गया। तो अनजान तो नहीं होंगे, अनभिज्ञ तो नहीं होंगे इस चीज से? नहीं, बिल्कुल अनजान नहीं है। आपने देखिए कितनी कंट्रोवर्सीज हुई हैं। पहले तांडव को लेकर के कंट्रोवर्सी हुई, लक्ष्मी गॉडेस, सेक्सी दुर्गा, लक्ष्मी काली माँ को किस प्रकार सिगरेट और शराब पीते दिखाया। तो ये लगातार IMF हुसैन ने अपनी पेंटिंग्स के अंदर दुर्गा और
सरस्वती को दिखाया, तो ये लगातार एक नैरेटिव चला रहा है जो कि एंटी हिंदू है। और इस देश के अंदर रह करके एंटी हिंदू नैरेटिव चलाना, आप समझ लीजिए एक बहुत कैलकुलेटेड, क्योंकि हिंदू समाज एक बहुत ही टॉलरेंट समाज है। पीके और तमाम पिक्चरें पहले निकल गई, लेकिन अब समाज में के अंदर उत्तेजना इतनी ज्यादा आ गई है, अगर आप इस प्रकार की मजाक करेंगे। अभी देखिए सवाल ये भी है कि आप एक बड़े पर्दे पर अपनी फिल्म लेकर आ रहे हैं, आप विश्व भर में एक फिल्म भेजना चाहते हैं, तो आपको देश की छवि का भी ध्यान रखना होगा। ये सब करके आप एक पूरा जो खाका तैयार कर रहे हैं ना, वो भी सामने आता है। और भी हमारे साथ खास मेहमान हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। योगिता जी, ये तो बात हुई, चलिए एक जाति को टारगेट कर लिया गया, लेकिन इससे पहले भी फिल्म्स आई हैं जो महिलाओं पर भी चोट करती रही हैं और ऐसे टाइटल्स देती हैं जहां हम बात करते हैं कि भाई महिलाओं को मेटरलिस्टिक मत दिखाइए या इस तरीके की बात मत करिए। वहां आज भी कुछ फिल्में, सीरीज सामने आ रही हैं जो ऐसे टाइटल्स देती हैं। क्योंकि आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, तो इस पर आपका रिएक्शन? और बट मेरा रिएक्शन ये है कि बिल्कुल ऐसी फिल्में क्योंकि क्राइम को बढ़ावा देती हैं। जब भी कोई ऐसी फिल्में जैसे धुरंधर जैसी या एनिमल जैसी फिल्में आती हैं, वो क्राइम, देखिए कितनी वायलेंस दिखाते हैं और महिलाओं को किस तरह से दिखाते हैं, तो वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो, और वो आंकड़े, धुरंधर में भी वायलेंस है, टू मच वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नहीं, बट वायलेंस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो बच्चे छोटे देखने जाते हैं, उनको वो एक तरह से सीखते हैं क्या ये चल रहा है, वायलेंस नॉर्मलाइज हो जाती है। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। अगर आपको समझ में आती है वो नॉर्मल है तो नॉर्मल लगेगी, बट टू मच वायलेंस। तो जब हमारे बच्चे, देखिए 3 बच्चियों ने सुसाइड कर ली, वो ये सब जो बच्चों के फुटप्रिंट्स जो बच्चों के माइंड में पड़ते हैं वो रह जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है फिल्में ऐसी होनी चाहिए जो एक ऐसा प्रभाव छोड़े कि अच्छा समाज बने, सभ्य समाज बने, शांतिपूर्ण स्वभाव एक समाज बने। पर अनफॉर्चुनेटली जो महिलाओं का एक प्रोजेक्शन है, उसको लेके हम लगातार आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्राइम लिंक होता है। इमीडिएट आफ्टर मूवीज लाइक एनिमल, कबीर सिंह, जो ईव टीजिंग के मुद्दे मामले हैं या छेड़खानी और बलात्कार के मामले हैं, लगातार बढ़ जाते हैं। और एनिमल के बाद डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ी थी, और ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये आंकड़े कहते हैं। अब रही बात जिस विषय पे आप कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि बहुत गंभीर मुद्दे हमारे देश में हैं जिन्हें हम चर्चा करनी चाहिए। कल गड्ढे में गिर के एक युवक की मृत्यु हो गई। मतलब आप इसको गलत कहती हैं ना कि ये समाज का आईना है फिल्में, ये भी मैं देखिए घूसखोर पंडित, घूसखोर कहा जा रहा है कोई, देखिए घूसखोर तो हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली बहुत घूसखोरी होती है। करप्शन इज वेरी मच एविडेंट, हर जात के लोग करते हैं, हर धर्म के लोग घूसखोरी करते हैं। और अगर उन्होंने एक ऐसा टाइटल दिया, और मुझे लगता है कि अगर ये इसमें कोई बहुत ज्यादा आपत्ति होनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है घूसखोरी बोला है, बलात्कारी पंडित तो बोला नहीं है कि जो इतना ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। घूसखोरी में घूसखोर तो है ही ना पंडित। एक सुनिए मेरी नहीं, सुनिए मेरी बात, एक जाति को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हो सकता है एक उसमें कैरेक्टर हो जो पंडित हो और जो घूस लेता हो। एक बात बताइए, दलितों पे आज भी आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है, यही तो बात हो रही है। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक घूसखोर लगा दिया तो आप उत्तेजित हो गए। आप किसी एक जाति के आगे घूसखोर नहीं कह सकते कि भारत में हर दिन 80 बलात्कार हो रहे हैं, ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। ये आप इसको जो डिफेंड कर रही है वो समझ नहीं आ रहा। अगर महिलाओं के लिए कहा जा रहा है तो किसी एक जाति के लिए कहा जाएगा, वो भी गलत है। पर्सनल लेंगे लोग इसे। मैंने फिर वो जो एग्जाम्पल दिया था, मैं फिर आपको देती हूँ। लोग कहते हैं पोंगा पंडित आज भी जाते हैं, और वो मेंटली कितना इफेक्ट करता है, क्या आप जानते हैं इस बात को? उठना पड़ेगा। तो आपको मालूम है, अच्छा एक सेकेंड, आप कह रही है ना पोंगा पंडित कहते हैं, आज भी पढ़े लिखे समाज में, मैं पढ़ी लिखी दिल्ली की महिलाओं और पुरुषों की बात कर रही हूँ। मैं एक महिला के साथ चाय पीने गई कहीं पर, तो उन्होंने चाय नहीं पी। मैंने कहा आप चाय क्यों नहीं पी रही? कह रही है इसकी जाति पूछो। एक पढ़ी लिखी पॉलिटिकल महिला है, नाम बोल दूंगी तो लेकिन इस तरीके से कहना कि घूसखोर पंडित, सुनिए ना, ये भी सच्चाई है। वो बोले कि मैं नहीं पीऊंगी, चमार लग रही है, उसने मुझे बोला कि चमार लग रही है। और चमार शब्द का प्रयोग क्या नहीं होता हमारे देश में? हमारे साथ और भी तो आप दुखी हो गए। यहाँ दलितों के साथ गलत है, किसी को भी मत कहिए। कौन होता है कोई किसी को पोंगा कहने वाला, कोई किसी को घूसखोर कहने वाला? आप शब्द के प्रयोग से गलत है। आचार्य विक्रमादित्य भी हमारे साथ हैं, आप हर्ट हो गए। नहीं गलत है, हर्ट या कुछ नहीं, गलत है, गलत है किसी भी जाति के साथ। ये आचार्य जी जवाब दीजिए। समाज शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? आज भी लोग चमार शब्द का प्रयोग करते हैं। आप तब तो आपत्ति नहीं करते हैं, तब आप बोलते नहीं है क्यों लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? और लोग घूसखोर पंडित बोल देंगे तो आपको हर चीज पर गलत को गलत कहते हैं। अगर कोई इस जाति को, उस जाति को,
आपने कभी डिबेट की है दलितों पे जो अरे क्यों भेदभाव नहीं हो रहे हैं, करते, क्या debate क्यों नहीं किया करते, आपने आज तक? आप क्यों प्रमाण नहीं दीजिए। करते? रोहित वेमुला के साथ जो आईना हुआ है उसके ये बाद आप न्यूज़ लोगों 18 का, पर ही डिबेट आप हुई थी। लोगों नहीं का नहीं आईना नहीं, दिखाइए, ये कोई मुझे गल- नहीं। मुझे पूरा प्रमाण चाहिए। आपने प्लीज कितनी योगिता डिबेट की है जी, दलितों पे अत्याचार हो यहाँ रहे हैं, तो आपने बांटिए मत कितनी किसी debate को की? I जाति want के to know आधार the पर। facts। हम किसी आप भी show जाति को, कीजिए। एक मिनट, नहीं, आचार्य मैं जी भी बांट हमारे रही हूँ, साथ। आप बांट रहे हैं। नहीं, मैं आप नहीं एक बांट रही हूँ। पर्टिकुलर जाति से नहीं, बिलोंग करते हैं, गलत एक है। पर्टिकुलर जाति को फिर- सपोर्ट कर रही हैं। भेदभाव आप कर रही क्या हैं कि मतलब मैं है? कर रही हूँ? मतलब मेरी जाति आप से उसका बताइए। क्या लेना देना है? मैं तो किसी जाति से भी नहीं मेरी आती, जाति मैंने पे तो क्यों अपनी आ रही हैं जाति ड्रॉप कर दी मेरी है। जाति पे I क्यों आ don't रही हैं? believe in caste। नहीं, why you are मैं coming on इसलिए my आती caste? हूँ। मैं आप सपोर्ट कर रही हैं। नहीं, मैं सपोर्ट किसी को भी नहीं कर रही because you हूँ। are अगर supporting घूसखोर particular being a particular कायस्थ thing। कहा जाएगा, ये गलत है। घूसखोर देखिए, बनिया जितने भी कहा लोग जाएगा, आज tweets घूसखोर कर रहे दलित हैं, कहा जाएगा, सब वो एक भी गलत ब्राह्मण है। जाति, सुनिए पंडित मेरी बात, जाति हो, मेरी पंडित जाति पर को, मत ये आइए। गलत है। मैं हमें जाति से सबको कायस्थ ऊपर उठ होती, के करना चाहिए। वैश्य होती मेरी भी या कुछ भी होती, मैं उसके आगे घूसखोर नहीं लगने देती। गलत है। आपने कभी दलितों की पूरी आवाज जाति उठाई? को घूसखोर आपने नहीं कह दलितों की सकते आप। आवाज उठाई? नहीं, गलत। क्या आपने कभी दलितों की आवाज क्यों नहीं उठाई है? उठाते हम? क्यों नहीं उठाते? रोहित वेमुला कितनी बार क्यों नहीं उठाई है? उनके लिए आवाज उठाई हम लोगों ने? मुझे आप किसने प्रमाण कहा? दीजिए। आप न्यूज़ 18 मुझे जाकर प्रमाण खंगालिए दीजिए। मुझे और प्रमाण देखिए। चाहिए। मैं यहाँ पर इस तरीके से प्रमाण अभी निकाल कर आपको नहीं दिखा सकती। आप यूट्यूब पर जाइएगा और देखिएगा। आचार्य जी, आप जवाब दीजिए। नहीं, प्लीज डोंट बी पर्सनल है। नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए जरा। योगिता जी सुनिए दूसरों को भी, एंड डोंट बी पर्सनल टू एनीवन प्लीज। कुछ लोग जो कमिटेड ऑफेंडर्स होते हैं, अब बॉलीवुड वही You are बन getting चुका है। personal on my caste, all and of it is people. personal. अरे आप पर्सनल जाति डिस्कस कर रहे हो टीवी शो पे बैठकर, तो मैं तो पर्सनल देखिए, इसलिए हो रही यहाँ है। पर बैठकर आप एक मेरे अगर मिनट, जवाब और भी दूंगा, लोग यहाँ- हैं डिबेट यही में। दलितों के लिए डिबेट कर रही होती तो आई वुड हैव अरे मैं सबके लिए डिबेट करती भाई। घूसखोर दलित लिखा जाता गलत है। सपना शुक्ला इस बात को कह रही हैं, घूसखोर दलित लिखा जाता तो भी डिबेट होती न्यूज़ 18 इंडिया पर। घूसखोर वैश्य लिखा जाता तो भी डिबेट होती न्यूज़ 18 इंडिया पर। आपको अंदर से घूसखोर जानिए, मुसलमान आप लिखा जाता तो भी अरे डिबेट होती योगिता जी, यहाँ आप पर। समझिए, यहाँ बैठकर आप बांटिए मत योग्य हैं, प्लीज। नाम तो आपकी योग्यता